चालू कर दी, चालू है। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, सभी प्राकृत ग्रंथों के रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के सहपाठीगण, बालक बालिकाएं, अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी छात्र छात्राएं, सभी आगंतुक अतिथि और विद्या के अर्जन में रुचि रखने वाले सभी श्रावक श्रेष्ठीजन, वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन प्राकृत का अभ्यास कर रहे सभी विद्वज्जन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जुड़ंदो। आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? हल्की तो नहीं है? हमने पाठ 35 और 36 कल किया था, है ना? कल हमने 36 नंबर वाला पाठ कर लिया था। 36 था कल, ये जो 35 लिखा है ना, नहीं 36 नहीं 35 किया था कल, हाँ ठीक है, 35 किया था। आज हम उसका बहुवचन वाले कुछ रूप बनाएंगे, ठीक है? और उसके बाद आपको हमने कल होमवर्क भी दिया था, अभ्यास 15, जो अभ्यास पुस्तिका है पीली वाले रंग की, कहाँ गई? हाँ, उसमें से हमने अभ्यास भी दिया था। आप लोगों ने होमवर्क किया होगा अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो थोड़ा थोड़ा करके समय निकाल करके अभ्यास करेंगे। कल हमने नपुंसक लिंग के शब्द बनाए थे, एक वचन के बनाए थे। आज थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे। पाठ 36 में हम नपुंसक लिंग के बहुवचन के कुछ शब्द बनाएंगे और समय मिलेगा तो पाठ 37 भी थोड़ा सा करेंगे, नहीं तो फिर बाकी के समय हम गाथाओं को पढ़ेंगे। दिसंबर का महीना आ गया है, लगभग 20 दिन बाद आप लोगों की परीक्षाएं हैं, तो आप लोग कक्षा के साथ साथ अपना होमवर्क डेली करते रहें, और जो लोग थोड़ा फास्ट चल सकते हैं वे आगे का भी साथ साथ गाथाएं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगले 20 दिन में हम सारी गाथाएं पूरी की पूरी करा पाएँ, क्योंकि यहाँ पर तो हमें सिखाना भी है। आपकी पुस्तकों में पूरा लिखा हुआ है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप अच्छे से कर सकते हैं, किताब में से डायरेक्ट देखकर भी, ठीक है ना? जिन लोगों की इसी महीने की परीक्षा है, जिनकी फिर हम परीक्षा के बाद भी जो छूट जाएगा वो आगे कंटिन्यू करेंगे। गाथाओं में व्याकरण आपकी परीक्षा से पहले पूरी हो जाएगी ज़्यादा नहीं बची है व्याकरण, वो आपकी पूरी हो जाएगी। गाथाओं का अभ्यास कोशिश करेंगे पूरा कराने का, अगर बाई चांस रह गया तो आप लोग पुस्तक में से, क्योंकि हमने तरीका बता दिया है कि किस प्रकार से गाथाओं को पढ़ना है, कैसे विभक्तियां देखनी है। पीछे प्रत्येक गाथा का पुस्तक में एक एक शब्द का भावार्थ अर्थ लिखा हुआ है, विभक्ति भी लिखी हुई है, परंतु आप लोग क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके पहली बार अभ्यास कराना पड़ता है, उसका भावार्थ भी समझना पड़ता है कि कहना क्या चाह रहे हैं, उस गाथा का एक तात्पर्य क्या है ना? स्वाध्याय की दृष्टि से भी हम यहाँ पे समझाते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। आप जब स्वयं पढ़ेंगे हो सकता है 1 घंटे में आप 10 गाथाएं पढ़ लें, और यहाँ पे आधे घंटे में या 15 मिनट का समय मिलता है तो 1 या 2 गाथाएं हो पाती हैं। तो इसलिए आपको अपने एग्ज़ाम के टारगेट पे भी रहना है, और यहाँ पर जो सीख रहे हैं वह भी आपको अभ्यास अच्छे से करना है। कल हमने देखा था कमल खिलेगा, तो एक कमल था, है ना? तो इसलिए हमने एक वचन वाले जो प्रत्यय थे क्रियाओं के वो लगाए थे, ई ए दी दे। कमल खिलता है में भी ई ए दी दे, और भविष्य काल में ही बीच में लगाया, इकारांत किया क्रिया को, ससा लगाया, सिसी लगाया और ई ए दी दे लगाया, ठीक है? आज हम नपुंसक लिंग के बहुवचन के रूप बनाएंगे। मिटा दो भैया इसको। कमल खिलते हैं, क्या बन गया? कमल खिलते हैं। बहुत सारे कमल है, बहुवचन आ गया। काल कौन सा है?
है में वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है? कमल खिलते हैं वर्तमान काल है। ठीक है, वर्तमान काल में बहुवचन में प्रत्यय क्या लगता है? अंति, अंते, इरे। बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने चार्ट भी बनाया है, बहुत सुंदर, और याद भी धीरे धीरे होने लगा है। अभ्यास से कोई भी चीज हो सकती है है ना। बाकी बच्चे आज नहीं कहाँ गए? इशिता और वो सब बच्चे शादी में गए। अच्छा, कोई बात नहीं। कमल खिलते हैं, पाठ 36 लिख दो ऊपर, पाठ 36 36। नपुंसक लिंग के थोड़े से बहुवचन के रूप बनाएंगे। कमल खिलते हैं, बिंदी आएगी। कमल, बहुत सारे कमल हैं, खिल रहे हैं, तो क्या बनेगा कमल के लिए? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, क्योंकि बहुत सारे कमल हैं, तो क्या बन जाएगा? वहां पे कमलम था एक वचन में, बहुवचन में क्या हो जाएगा? कमला इम, कमला इम चंद्रबिंदी वाला, और तीसरा कमलाड़ी, कमला इम, दूसरा कमला इम बिना चंद्रबिंदी के, एक चंद्रबिंदी एक बिना चंद्रबिंदी, कमला इम, तीसरा कमलाड़ी, छोटी ई की मात्रा ड़ा पे। ये कहां से आया हमारा? जो हमने नपुंसक लिंग का चार्ट बनाया था, है ना। तो चार्ट भी आपको साथ साथ याद रखने हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या था नपुंसक लिंग में? कमलम, और बहुवचन में क्या है? कमला इम, कमला इम, कमलाणी। इसीलिए आपको पहले हमने चार्ट बनवाए थे। खिलने की क्या हो जाएगी? वियस। बहुवचन में क्या हो जाएगा? अंति, अंते, इरे। व्यस के आगे हम अंति जोड़ेंगे, व्यस अंति। हाँ, दोबारा नहीं लिखेंगे, व्यस अंति, व्यस अंति, व्यस अंते, व्यस अंते, और व्यय सिरे। इरे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? व्यय सिरे, व्यय सिरे, सिरे। इरे है ना, अंति, अंते, इरे, तीन रूप बनाते हैं। ठीक है, अब हम अगला वाक्य बनाएंगे विधि एवं आज्ञा का। धन भड़े, धन भड़े। धन जो है, हम एक तरह से वाक्य बना रहे हैं, धन को बोल रहे हैं कि धन बढ़े, धन बढ़ जाए, बढ़ना चाहिए, है ना। धन बढ़े, बिंदी लगा लो, धन बढ़े, बहुत सारे धन। खाली धन बढ़े होता तो एक वचन लगाते, और बढ़े हो गया, बिंदी लग गई तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो क्या बनेगा? धड़म होता एक वचन में, और बहुवचन में क्या बनेगा? धड़ा इम, धड़ा इम, धड़ाड़ी। जय जिनेन्द्र बेटा, टाइम पे आया करो, 3:30 की क्लास है ना, सब बच्चे 3:30 पे आ जाया करो। धड़ा इम, धड़ा इम, धड़ाड़ी। धड़ माने धन, क्या लगाया हमने? जैसे कमलम का रूप बनाया था, कमला इम, कमला इम, कमलाणी। ऐसी क्या बन गया? धड़ा इम, धड़ा इम, धड़ाड़ी। और बढ़ने की क्या है? वड, वड्डंती। नहीं बेटा, वड्डन तीन ही लगेगा। विधि एवं आज्ञा है ना, अंतु। विधि एवं आज्ञा में क्या बनेंगे? अंतु, वड्डंतु। वर्तमान काल में अंति, अंते, इरे था, विधि एवं आज्ञा में अंतु, वड्डंतु। ठीक है, इंतु भी बना सकते हैं, एक ही बना दो बस, वड्डंतु। उसके बाद अब हम तीसरा रूप बनाएंगे, दूसरा बोर्ड ले लो, भूतकाल का। भूतकाल में क्या हो जाएगा? कमल खिले या धन बढ़े, बढ़ चुके। भूतकाल में भूतकाल में क्या बनेगा?
बड़ा मुश्किल है भूतकाल में बहुवचन का रूप बनाना, मिलता जुलता है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा भूतकाल। कमल खिले, खिले में ये खिलेगा ना। हाँ लेकिन ब्रैकेट में लिख लेंगे। कमल खिला होता है एक में, तो एक वचन होता तो कमल खिला है, भूतकाल का बना रहे हैं, पास्ट टेंस का। कमल खिले, अब यहां पर हमारा भूतकाल का है बहुवचन का रूप, नहीं बिना बिनती के। खिले में फिर आ जाता कि विधियम आज्ञा है, पास्ट टेंस है ना, तो इसलिए कमल खिले भूतकाल का वाक्य है। तो बहुत सारे कमल हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन होता तो क्या बनाते, कमलम। बहुवचन हो गया तो चार्ट याद कर लो आप, कमला इम कमलाड़ी, एक लिख लो अब केवल, कमला इम, तीनों में से कोई भी एक या तीनों लगा सकते हैं। और व्यस के आगे क्या लगाएंगे हम, अकारांत क्रिया में अगर भूतकाल का प्रत्यय लगाते हैं, ईय इत्था इंसु, बोलो ईय इत्था इंसु, फिर से बोलो ईय इत्था इंसु। हाँ, और अगर ठा के साथ लगाते हैं आकारांत में, ही, बोलो ही सी ही अ, ही सी ही अ, अकारांत में ई अ इत्था इंसु। बेटा ई अ कल भी लगाया था, रिवाइज करो बेटा, ई बड़ी ई की मात्रा आएगी कल भी। होमवर्क करो थोड़ा थोड़ा। ई अ, हाँ अ लिखो इसके आगे, आप टीचर हो विद्वान हो तभी तो आपको खड़ा किया है। थोड़ा होमवर्क भी साथ साथ करो, रिवाइज करा करो क्लास को ना थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट निकाल कर, क्योंकि अब तो भूतकाल का कम से कम हम 20 बार प्रयोग कर चुके हैं, तो आप लोगों को याद करना है, चार्ट भी देखना। इत्था दूसरा, हाँ इत्था, वेस के आगे ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, इत्था। बेटा इत्था में ई की मात्रा आएगी, हाँ ठीक है। अभ्यास लिख लिख कर भी अभ्यास करेंगे तभी गलती की संभावना कम रहेगी, है ना। सबको अभ्यास जरूर करना है। व्यसित्था वहां तक क्यों लगा रहे हो, दोबारा लिख दो, दिखाई नहीं दे रहा ना, फिर मिट रहा है। साफ से दोबारा लिख दो बेटा, नोट करेंगे ना वो अच्छे से। हाँ, व्यस इत्था, ईय इत्था इंसु। तीसरा क्या बनाएंगे, इंसु। इंसु से क्या बनेगा, व्यस के आगे इंसु जोड़ेंगे, व्यस इंसु, व्यस इंसु। बेटा इंसु, इंसु हो जाएगा ना, हाँ जी। वहां से लो लाइन, व्यस इंसु, ठीक है। अब हम वाक्य बनाएंगे एक और, भविष्यकाल का आखिरी, ऊपर लिख लो, कमल खिलेंगे। कमल खिलेगा तो क्या था, नीचे ऊपर का मिटा रहे हैं खाली। कमल खिलेंगे तो क्या वाक्य बनेगा, बहुवचन का हो गया, भविष्यकाल का हो गया, नपुंसक लिंग का। कमल खिलेंगे, बहुत सारे कमल हैं, खिलेंगे भविष्यकाल में खिलेंगे, तो कमला इम या कमलाड़ी, कमलाड़ी लिख लो अब, कमलाड़ी। खिलेंगे के लिए क्या आएगी, व्यस, और भविष्यकाल में क्या करते हैं, ही लगाएंगे, इकारांत करेंगे, ही लगाएंगे, और अंति अंते इरे लगाएंगे। एक वचन में ई दीदी लगाएंगे, बहुवचन में अंति अंते इरे लगाएंगे। जो वर्तमान का हमारा प्रत्यय है वही प्रत्यय अंत में लग जाएगा। कमलाणी व्यसी,
प्रकारांत करना है। उसके बाद ही लगाएंगे। 3 प्रकार से लगा सकते हैं, ही, सस, सिसी। एक ही लगाएंगे ना बेटा, ही या सस या सिसी। अभ्यास करो, होमवर्क है ना। व्यसी ही। अब क्या है, अंति लगा देंगे, तो अंति आ नहीं लिखेंगे, ध्यान दो बेटा। हाँ सुनते भी रहो ना। हाँ बिल्कुल। व्यसी हिंती कैसे आया, व्यसी व्यस क्रिया थी, इकारांत करी, ही लगाया, अंति लगा दिया। ऐसे ही अंत्य लगा सकते हैं, ऐसे ही इरे लगा सकते हैं, 3 बन जाएंगे। एक शब्द लिख लो ससा के साथ में, व्यसी के बाद में ही की जगह ससा लगा देंगे, व्यसी सस, और अंति की जगह हम क्या लगाएंगे, अंत्य लगा देंगे। एक एक शब्द लिखा रहे हैं ना, अंत्य। आप 9 बना सकते हो, है ना। तीसरा हम बनाएंगे सिसी बनाएंगे, ससा की जगह क्या लिखेंगे, सिसी, और एरे लिखेंगे फिर, है ना। लिखो, व्यसी सिसी, व्यसी सिसी। हाँ अब पहले से ही मात्रा लग रही है तो इरे अलग से लिखेंगे, इरे, व्यसी सिसी इरे। कैसे बना, अब इसमें हमने क्या करा, 3 ऐसे बन सकते हैं अंति अंत्य इरे ही के साथ, 3 ऐसे बन सकते हैं सिसी के साथ अंति अंत्य इरे, एक यहाँ पे बना दिया है, और 3 यहाँ पे सिसी के साथ बन सकते हैं। ये ससा है या सिसी है, ठीक है, अंति अंत्य इरे के साथ। तो आपको 9 प्रकार से बनाने हैं, ठीक है। किताब में भी 9 प्रकार से दिए हैं। चलो अब थोड़ा सा गाथाएं करेंगे। पाठ 36 आपका पूरा हो गया है, इसका आपको होमवर्क करना है। देख लेते हैं कहाँ तक है। हाँ नीचे वाला नोट कर लो। अभ्यास संख्या 16 पेज नंबर 70, इसका होमवर्क लिख दो यहीं पे भैया। अभ्यास 16 पेज 70। अभ्यास 16 पेज 70। इस पुस्तक में से आपको 70 नंबर पेज है। अभ्यास 16 नपुंसक लिख बहुवचन का आपको अभ्यास करना है, सारे वाक्य खुद से बनाने। अभ्यास पुस्तक है ना, अभ्यास पुस्तक प्राकृत अभ्यास सौरभ के नाम से आपके पास पुस्तक है, उसमें से आपको करना है, ठीक है। जो लोग एग्जाम नहीं देंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन लोगों के लिए दोबारा से सूचना है कि उन लोगों को डबल पेनल्टी लगेगी। जितने का भी एग्जाम का शुल्क है संस्था की तरफ से, जो लोग पेपर में नहीं बैठेंगे, है ना, तो उनको डबल पेनल्टी लगेगी। एग्ज़ाम जरूर देना है, हाँ, चाहे पास हो या फेल हो। जिन लोगों ने भी संस्था की तरफ से फॉर्म भरवाया है, उन सभी लोगों के लिए सूचना है, चाहे कोई भी हो, उनको डबल पेनल्टी लगेगी। चाहे बच्चे हैं छोटे या बड़े हैं या ऑफिस के लोग हैं, कहीं के भी हैं, है ना, एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना है, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए 20 लोगों ने फॉर्म भरा है कि चलो संस्था की तरफ से मुफ्त के फॉर्म भरे जा रहे हैं, अपना क्या जा रहा है, तो 20 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उन लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है। वहाँ से फिर जयपुर से टीचर आते हैं, उस हिसाब से कमरे अलॉट होते हैं, आपकी पुस्तकें वहाँ पर आएंगी, एग्ज़ाम के लिए आपका एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र आएगा, कॉपियाँ आएंगी, टीचर आएंगे, सिग्नेचर बाद में जो कॉपी चेक करेंगे, इतनी सारी व्यवस्था उनकी खर्च होती है ना। 4 टीचर वो लोग 20 लोगों के हिसाब से उस हिसाब से भेजेंगे, 2 कमरे रिजर्व करेंगे, किराए पे लेंगे, बहुत खर्चा होता है उनका। तो वो सब दान के पैसे से आता है ना, लोगों का। फिर वो इतनी दूर से जयपुर से लोग आएंगे, वो फिर संस्था का नाम खराब होता है, हमारी संस्था ब्लैक लिस्ट हो जाती है। आगे के लिए फिर हम किसी का फॉर्म नहीं भरवा पाएंगे भविष्य में, कि अगर लोग पेपर देने नहीं पहुंचेंगे तो अगली बार से फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए उन्होंने क्लियर कहा है कि अगर एक भी सदस्य कोई बीमारी हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई, बात अलग होती है। खाली भाई डर लग रहा है, पेपर देने नहीं जाएंगे,
क्योंकि एक व्यक्ति पे जो आपका 500-600 रुपये का खर्चा लिया गया है वो 500-600 रुपये का खर्चा नहीं है, एक व्यक्ति पे कम से कम 50,000 का खर्चा है जो दान के पैसे से आ रहा है। इतनी किताबें छप रही हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है जयपुर में, है ना, कोर्स कराया जा रहा है, तो उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। इतनी दूर से जयपुर से टीचर आएंगे वहाँ पर एग्ज़ाम लेने के लिए, तो इसलिए जितने भी लोग चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं या ऑफलाइन वाले हैं, उनको ये कोशिश करनी है, भले ही अपना पैसा दिया है या किसी और ने आपको स्पॉन्सर किया है, उन्हें पेपर देने जरूर जाना है। क्योंकि एक एक व्यक्ति के लिए भी हमने देखा है कि वो स्पेशली टीचर भेजते हैं। अगर 4 फॉर्म भी किसी शहर से भरे गए हैं तो स्पेशली टीचर आएगा, एग्जामिनर आएगा, इन्विजिलेटर आएगा, पूरा विद्यालय किराए पे लिया जाएगा, तो इतना सारा खर्चा वेस्ट हो जाएगा अगर बच्चे पहुंचे नहीं पेपर देने। लोगों को लगता है कि क्या गया हमारा। तो आप लोग इसको पूरा सीरियसली लीजिए। जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से या आगे पीछे, पेपर जरूर देने हैं, नहीं तो सभी का मनोबल खराब होता है। जितने भी टीचर हैं, हम लोग भी हैं, है ना, और जो लोग वहाँ पर आएंगे इतनी दूर से आप लोगों का पेपर लेने, तो इसलिए चाहे आपने पढ़ाई करी हो, कम करी हो, ज़्यादा करी हो, है ना, फेल हो जाए, 0 नंबर आए, उससे कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको परीक्षा देने जरूर जाना है वहाँ पर। समण सुत्तम पाठ 2 मिटा दो भैया ये, या फिर अगले घुमा के, जैसे आपको ठीक लगे। घुमा लें इसको, गाथाएं लिखेंगे जल्दी से। समण सुत्त की गाथाएं। आप लोगों का आई कार्ड भी आएगा, है ना, रोल नंबर भी आएगा, सब चीज़ें आएंगी, पूरी व्यवस्था वहाँ पे होती है। बड़ा सुंदर डस्टर लाए हो। छोटा सा बनाया है क्यों? हाँ देखो, तो किसी ना किसी ने बनाया ही होगा। बड़ा अच्छा डस्टर है। चलो अच्छी बात है, सुंदर लग रहा है छोटा सा। समण सुत्त। अभी तक हमने समण सुत्त की 3 गाथाएं कर ली थी। बहुत अच्छे से हमने देखा था किस प्रकार से जब व्यक्ति कर्म को चुनता है तब वह स्वाधीन होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है। बोलते हैं ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, है मेरी मर्जी, बोलते हैं ना, गाना भी है। तो क्या मतलब उसका? स्वाधीन है। तो जो ये डायलॉग मारते हैं, मैं चाहे थप्पड़ मारूं, मैं चाहे गोली मारूं, मैं चाहे डंडा मारूं, मेरी मर्जी, बाद में जब उसका दंड भुगतने को मिलता है फिर दूसरा कहता अब बेटा मेरी मर्जी। जब दरोगा पकड़ लेता है तो कहता अब किसकी मर्जी, करके दिखा। तो इतना अच्छा सूत्र था कि जब लोग कर्म को चुन रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस समय अपनी मर्जी से कर रहे हैं, स्वाधीन हो रहे हैं, और जब उसका फल मिल रहा है तो जो उदय वर्ड आया था, तस् उदय अम्मी, उदय का पर्यायवाची होता है फल या विपाक। आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। जब उसका कर्म का फल आता है, यानी कि बोया बीज किसका? बबूल का, तो आम कहां से हुए? ये इसी सूत्र के लिए बहुत सारे किदवंती बनाई गई। जब आप बबूल बोओगे या नीम बोओगे तो वही का फल आएगा। तो आपने जब कर्म जैसा किया है, बीज का तात्पर्य क्या है? कर्म। बीज जैसा बोया है तो उसका हमने उस समय कर्म किया है, बीज बोया है, और उसका फल फ्रूट कुछ समय बाद आएगा। तो जिस चीज का बेटा बीज बोया है उसके अनुरूप ही आपको फल प्राप्त होगा। आप लोगों का कभी और आगे धीरे धीरे स्वाध्याय बढ़ेगा तो तत्वार सूत्र इत्यादि बहुत सारे आचार्य महाराजों के ग्रंथ हैं, एक एक कर्म का फल लिखा है कि कैसे कर्म का क्या परिणाम होता है। साधारण तौर पे तो अपन को पता चल जाता है कि थप्पड़ मारेंगे तो फूल नहीं मिलेगा, है ना। दूसरा व्यक्ति या तो गाली देगा, अगर आपसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है कोसेगा, बद्दुआ देगा, या अगर शक्तिशाली है तो 2 देगा। कुछ का तो पता चल जाता है, कुछ का जिनका नहीं पता चलता है, तो बहुत ही गूढ़ रहस्य के रूप में इन ग्रंथों में हर कर्म का फल आया है
कि हम कौन सा कर्म करेंगे तो इस पर्याय में या अगली पर्याय में हमें उसका क्या फल प्राप्त होगा। अगर हम धीरे धीरे उसको स्वाध्याय से समझेंगे तो हमेशा हम उन कर्मों से बचकर रहेंगे। कि हमें जैसे बीज देखने पे बहुत सारे लोग नहीं बता पाते, पूछना पड़ता है ना किस चीज का बीज है। किसी को क्या पता मिर्च का बीज है कि जामुन का बीज है ना, जिस चीज का नहीं देखा है, खाली फल ही फल देखा है। तो ये बीज कौन पहचान करवाता है? किसान बताता है, या कोई अनुभवी व्यक्ति बताता है, या अध्ययन में सिखाया जाता है। कृषि विज्ञान के अंदर यूनिवर्सिटी भी चल रही है कि बेटा इस बीज से ये फल होगा, उसका पत्ता ऐसा होता है, उसका तना ऐसा होता है। तो ऐसे ही इन ग्रंथों के माध्यम से धीरे धीरे आपको सिखाया जाएगा कि कौन से कर्म का क्या परिणाम होगा धीरे धीरे स्वाध्याय के माध्यम से। तो आप उससे अब क्या करेंगे? आपको खाना जामुन है, आम है, गलती से मिर्च तो नहीं बोओगे, फिर पहचान कर लोगे ना। आपको अच्छा फल खाने की शौक है तो पहले से ही आप सावधान हो जाओगे। आपको 10 साल बाद जाकर के पेड़ बनेगा, तब पता चलेगा अरे यार 10 साल की मेहनत बेकार गई। मैंने तो आम सोच कर बोया था, ये तो जामुन निकला, ये बहेड़ा निकला, कुछ और निकला, तो वो सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो ऐसे ही ये कर्म है, हम सोचते हैं कि इसका फल बड़ा अच्छा होगा और परंतु उस समय हमें नहीं पता होता है कि ये कड़वा निकलेगा, इसमें बहुत कांटे निकलेंगे, इसमें बहुत दुख होंगे। तो पहले से ही हम उसी प्रकार का बीज अगर बोएंगे, अगर कर्म अच्छा बोएंगे तो फल भी अच्छा आएगा। तो कर्म की पहचान करनी है, इसी के लिए बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। कहा गया, ग्रंथों का नाम लिखा गया कर्म सिद्धांत। फल सिद्धांत नाम का कोई ग्रंथ नहीं है कि कर्मों को पहचानना है, बीजों को पहचानना है। किसान को भी क्या सिखाते हैं? कौन सी ऋतु में क्या आएगा, कब होगा, कौन से मौसम में कितना बोना है और कौन सा बीज कैसे लगाना है, फल कैसे लगाना है, ये तो नहीं सिखाते। क्यों रोहिता जी? तना कैसे लगाना है, पत्ती कैसे लगाने, क्या सिखाया जाता है? आप लोग किसान हैं, गांव में बैठे हैं, बीज बोना सिखाया जाता है। तो यहां पर भी इन ग्रंथों के माध्यम से, समण सूत्र जैसे गद्य के माध्यम से क्या सिखा रहे हैं कि बीज की पहचान करो, कर्म की पहचान करो और उसको कब, कितना, कहां, कैसे बोना है इसकी पहचान करो। नहीं तो ज्यादा लगाओगे तो फिर चुभेगा, कम लगाओगे तो फायदा नहीं होगा। तो उस हिसाब से हम जो यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, प्राकृत सीख रहे हैं, ये उन्हीं कर्मों के लिए सीख रहे हैं कि इनका फल आपको आगे इस भाव में और अगले भाव में क्या प्राप्त होने वाला है। चौथे नंबर की गाथा हम लिखेंगे, कम वसा खलु जीवा। भैया जी को पुस्तक दे दो जिससे। चौथे नंबर की गाथा लिखेंगे हम समण सूत्र नामक ग्रंथ में। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है समण सूत्र। सूत्र हैं श्रवण बनने के, मोक्ष प्राप्ति करने के, धीरे धीरे अपने कर्मों की निर्जरा करने के। कम वसा खलु जीवा, खलु जीवा जीव वसाइम कहिंची कम्माइम। ये भी कर्मों को समझाने के लिए बहुत जबरदस्त युक्ति है। और जो भी सूत्र दिए जाते हैं वो वर्तमान समय से हमें अपने अनुभवों से, उदाहरणों से समझने होते हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज सीधे डायरेक्ट बात न कह करके कुछ न कुछ उसमें बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो अब अपने जीवन उपयोगी आसपास के व्यवहारिक वातावरण में उसको देख लेते हैं। कम वसा खलु जीवा जीव वसाइम कहिंची कम्माइम, कहिंची कम्माइम। बहुत सुंदर। कत्थई धड़ियो बलवम धारड़ियो कत्थई बलवम। गजब। क्या समझा है? लिखो नीचे, कत्थई धड़ियो बलवम धारड़ियो कत्थई बलवम। बहुत सुंदर गाथा है। चूंकि आपकी पुस्तकों में जो लोग कोर्स कर रहे हैं अर्थ भी दिया हुआ है, तो जिन्होंने अर्थ पढ़ लिया होगा उनके समझ में आया होगा कि क्या गजब बात लिखी है। तोड़ नहीं है सूत्रों का, गाथाओं का। दिमाग को हिला देते हैं ये सूत्र चिंतन पर मजबूर कर देते हैं। कत्थई धड़ियो बलवम धारड़ियो कत्थई बलवम। गजब।
क्या कह रहे हैं? कत्थई कम वसा खलु जीवा जीव वसाएम कहिंची कम्माएम। कत्थई धड़ियो बलवम धारड़ियो कत्थई बलवम। वाह, हाँ दिख रहा है सबको? वो 14 तो नहीं पड़ रहा है लाइट का है? क्या नाम है संकल्प जी? बोर्ड पे नहीं, इधर जो भैया ने लिखा है क्लियर दिखाई दे रहा है ना? लोग नोट करते हैं ना तो जूम कर लेना। इन्होंने एकदम ज़्यादा छोटा कर दिया ना, इसलिए आधा साइज कर दिया नीचे की लाइन का। कम वसा खलु जीवा, बोलो बोलो जोर से बोलो, मुस्कुराते हुए बोलो, हाँ हंसते हुए सीखो प्राकृत। जीव वसाएम कहिंची कम्माएम कत्थई धड़ियो बलवम धारड़ियो कत्थई बलवम। इसका तो अनुभव हमें भी बहुत बार हुआ है। इस सूत्र का तो आप सबको भी हुआ होगा। जब कभी दोस्त उधार मांगता है, अड़ोसी पड़ोसी या व्यापार में कोई उधार मांगता है, पहले हाथ जोड़ता है, उसके बाद जब आप तगादे पे जाते हो तब आंखें दिखाता है, फिर ज़्यादा आपने कुछ बोला तो डंडा दिखाता है, उसके बाद पुलिस बुला लेता है कि ये मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, पैसे मांग रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। ऐसी बैंक वाले बेचारे जब पैसे उधार देते हैं तो लोग आगे पीछे 20 बार फॉर्म भर भर के चक्कर काट काट के लेते हैं। जब बैंक वालों का लोन चुकाते नहीं है लोग, तगादे पे जाते हैं तो लोग पुलिस बुला लेते, आके दिखा। इस सूत्र का वर्तमान हजारों सैकड़ों वर्ष प्राचीन गाथा है, आज भी सब लोग देख रहे, उस समय भी होता था। क्या कहा? कम वसा खलु जीवा, कभी जीव कर्मों के अधीन होते हैं। यानी कि अब कर्म भाई साहब करा रहे हैं, काम कर चुके हो, बीज पहले ही बो दिया है, अब फल आ रहा है तो वही खाना पड़ेगा, चाहे करेले का आया है, चाहे नीम का आया है, चाहे कुछ आया है। पहले तो बीज उसी का बोया, तब मजबूरी में वही खाओगे। पहले कुछ गलत काम किया था तो उसका परिणाम आएगा, पहले कुछ अच्छा किया था तो उसका अच्छा आएगा। यानी कि कर्म, यानी कि जीव, यानी कि हम सभी लोग मान लीजिए जो कर्म पहले कर लिए थे उसके अधीन है, अब वो अपने हिसाब से हमें चला रहे हैं। और कहीं कर्म जीव के अधीन है, उल्टा है। यानी कि आज आपके पास मौका है, हमारी चॉइस है कि मुझे चोरी करनी है या मुझे नहीं करनी है, मुझे हिंसा करनी है या मुझे नहीं करनी है, मुझे लालच करना है या मुझे नहीं करना है, मुझे अति परिग्रह रखना है या नहीं। बहुत सारे कोई भी पाप है या बहुत सारे अच्छी चीज भी है, मुझे दान करना है या नहीं करना है, मुझे कक्षा में बैठ के स्वाध्याय करना है या नहीं करना है, मुझे मंदिर जी जाना है या मुझे शराब पीने के ठेके पे जाना है, दोनों चॉइस है। तो यानी कि अभी एक समय ऐसा आता है जब कर्म जब करने का चॉइस है तो कर्म जीव के अधीन है। यानी कि हम जैसा चाहेंगे वैसी मर्जी चलेगी। तो क्या कहा? कभी तो कर्म जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे अधीन है, और कभी जब उसका फल आएगा बेटा तो हम उसके अधीन हो जाएंगे, जो कर्म हम करे आए हैं। तो जीव कर्म के अधीन हो जाएगा। जैसा कभी तो लोन लेने वाला बलवान होता है तो कभी लोन देने वाला बलवान होता है, समय समय का फेर है। कभी साहूकार बलवान होता है, कत्थई धड़ियो बलवम, कभी धड़ियो माने जो धनवान है, जो पैसा दे रहा है, अच्छा रोज मांगने आ रहा है, मेरी ये शर्तें बेटा, इतना गिरवी रख, इतना ब्याज दे, इतने दिनों में वापस कर। हाँ जी दे दूंगा जी, दे दूंगा जी, एक हफ्ते में दे दूंगा जी, एक महीने में दे दूंगा। खूब और आकर कट रहा है, रोज चक्कर काट रहा है। चल ठीक है, अपनी बातें मनवाई, 4-5 उससे सुनाया और नाक ऊंची करके, मुंह ऊंची करके पैसे उधार दे दिए। उसके बाद जब वापस देने का नंबर आया तो वही साहूकार, कब दे रहे हो भाई साहब, कब दे रहे हो भाई साहब? देंगे, दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे, कल देंगे, कल देंगे, कल फिर पहुंचे, फिर देंगे, फिर देंगे, कल देंगे, कल देंगे, कल देंगे। तो कभी कर्जदार बलवान होता है और ज्यादा मांगने पहुंच गए तो
फिर भीड़ इकट्ठी कर ली, अब मांग के दिखा है। अब बेटा तूने तो मेरा मोहल्ले में नाम खराब कर दिया, तू तो इतने से 4 लोगों को लेकर के गया, अब तो तूने बराबर हो गए जी पैसे, तूने यहाँ पे 4 लोगों को बता दी कि मैंने तेरे से उधार ले रखे, अब तो हिसाब बराबर हो गया। तू मेरे ऊपर चिल्ला लिया, तूने गाली दे दी, बराबर हो गया हिसाब। तो क्या कहा, कभी धड़ियो बलवम, यो धनवान है वो बलवान होता है, धारड़ियो कत्थई बलम, धारड़ियो माने जिसने धारण किया है, जिसने उधारी ली है, जो कर्जदार है। तो कभी लेने वाला बलवान हो जाता है तो कभी देने वाला। ऐसे ही कर्म किसने किए थे, हमने ही तो करे थे। अब बेटा पहले हम बलवान थे, हमने कर लिए कि बहुत मजा आ रहा है गलत काम करने में, शराब पीने में, उसके बाद पीने के बाद जब रोड पे गिर पड़े तो कोई उड़ा करके चला गया। तब कौन बलवान है, फिर कर्म बलवान है। कितना अच्छा सूत्र है। कभी जीव कर्मों के अधीन होते हैं तो कभी, यहां तो लगाओ, तो कभी कर्म जीव के अधीन होते हैं, तो कभी, ये क्या लिखा है, मी कर दिया, भी कर दो उसको, ये माँ लग रहा है, भा करो, भा। तो कभी कभी, अच्छा कर्म है ये, अच्छा वो थोड़ा टूट सा रहा है ना, हाँ तो ठीक है, ठीक है, कर्म है वो, कर्म है। तो कभी कर्म जीव के अधीन होते हैं। जैसे जैसे कहीं धनिक, जैसे कहीं, धड़ियो माने धनिक, धनवान, जैसे कहीं धनिक ब्रैकेट में, हाँ धनिक के ब्रैकेट में साहूकार या कर्ज देने वाला। जब लोन लेने जाओगे तो बैंक वाला अपनी शर्तें बनवाएगा, सारे एग्रीमेंट साइन करा देगा, और उसके बाद आदमी जो चालू होता है कहता करवा ले साइन, कौन सा मैंने पैसा देना है। एक बार दे तो सही, तब देखेंगे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, साहूकार ओब्लिक कर्ज देने वाला, जिसने पैसा दिया है उस टाइम तो अपनी सारी शर्तें लिखवा लेगा, ये देनदार हो गया, बाद में देनदार रोएगा। जैसे कहीं धनिक साहूकार कर्ज देने वाला बलवान होता है, कभी, कहीं या कभी एक ही बात है, कुछ भी लिख लो, एक, हाँ कोई कभी लिख लो। जैसे कभी धनिक साहूकार या कर्ज देने वाला बलवान होता है, कर्ज देने वाला बलवान होता है, बलवम माने बलवान, कौमा, तो कभी या कहीं कर्जदार यानी कर्ज लेने वाला बलवान होता है। गाथा की गाथा सीखने को मिल रही है, प्राकृत का प्राकृत, और साथ में जीवन उपयोगी सूत्र समझने को मिल रहे हैं। तो कभी कर्जदार ब्रैकेट में कर्ज लेने वाला, कर्जदार का मतलब कर्ज देने वाला नहीं है, कर्ज लेने वाला है। कर्जदार ब्रैकेट में कर्ज लेने वाला, लोन लेने वाला, लेनदार नहीं, लेनदार नहीं, देनदार, लेनदार तो जिसने दिया है, ये देनदार हो गया। कर्ज लेने वाला जिसने कर्ज लिया है, उधारी ली है, बलवान होता है। थोड़ा बड़ा लिखना है, बलवान होता है। हाँ ये लेनदार है, हम भी लेनदार ही कह रहे हैं। कर्ज लेने वाला बलवान होता है, बहुत सुंदर। तो ध्यान रखना, किसी को कर्ज देने से पहले अगर ज्यादा रो पीट रहा है, समझ जाना मामला गड़बड़ है, बाद में फिर मांगते मिलेगा नहीं। सबको अनुभव होता है अपने अपने जीवन में, है ना, कब वह बलवान हो जाता है। आप ही के पैसे से वो आप ही के लिए
डंडा या बंदूक ले आता है फिर। मतलब सैकड़ों वर्षों से नियम चला रहा, आज का नया नहीं है। ये हम कहना चाह रहे हैं। ये कहानी जब इतने प्राचीन पांडुलिपियों में, प्राकृत गाथाओं में आई है, समण सूत्र जैसे सूत्रों में, तो इसका मतलब ये तो संसार में अनादिकाल से चल रहा है। हम और आपके साथ कोई नया नहीं हो रहा है किसी के भी साथ। ठीक है, चलो 5वें नंबर की गाथा लिखेंगे। भावे विरत्तो मड़ुयो विसोगो ए एड़ दुखो ह परम परेड़। हाँ, ऊपर वाली लिख लो, ये वाली मिटा लो। यहां से बता दें, थोड़ा रुक जाओ। कम वसा खलु जीवा, थोड़ा शब्दों का अर्थ भी बता देते हैं आपको। कम वसा का मतलब है कर्मों के अधीन, कर्मों के बस में रहते हैं, कर्मों के बस में, हाँ बस में। और खलु माने कि वो वाक्य पूरा करने के लिए एक अव्यय लगाया है। जीवा माने जीव, कभी जीव कर्मों के अधीन है, बस में है। यहाँ पे अधीन के साथ में वश भी लिख सकते हो आप, है ना, यहीं पे ब्रैकेट में लिख लो वो लगा करके, बस। कभी जीव कर्मों के वश में होते हैं, कि कर्म उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं। जीव वसाएं, तो कभी जीव के वश में होते हैं कहिंची कम्माएं, यानी कि प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, है ना, वही कभी या कहीं। जैसे कत्थई है तो कभी जीव के वश में होते हैं कर्म, कभी तो कर्म जीव के वश में है, तो कभी जीव कर्म के वश में है। अब जीव के वश में कौन है? कर्म है, यानी कि जब उसके पास ऑप्शन है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद क्या लिखा है? कत्थई धड़ियो बलम। कत्थई माने कहीं या कभी। कभी तो धनवान जो है, धड़ियो जो धनवान है, जो साहूकार है, वो बलवान है। तो कभी धारड़ियो यानी कि लोन लेने वाला, जो कर्ज लेने वाला है, कर्जदार, वो कत्थई बलवम, वो है कभी बलवान बन जाता है। ठीक है, अब ऊपर वाली गाथा का मिटा दीजिए, दूसरी गाथा लिखेंगे। भावे विरत्तो मड़ुओ विसोगो ए एड़ दुखो ह परम परेड़। थोड़ा सा ये थोड़ी सी आत्मा की चर्चा आ गई है इसमें, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसको कि किस प्रकार से दुखों से निवारण पाया जा सकता है। भावे विरत्तो मड़ुओ विसोगो ए एड़ दुखो ह परम परेड़। न लिप्पई भव मज्जे भी संतो जलेड़वा पोकिरणी पलासम। दो बार है, दो बार। नंबर क्या है? सही वाली गाथा आएगी, हमने अन्ना कर दी। चलिए लिख लिया। परम परेड़, दोबारा से एक बार बोलेंगे सब लोग जब तक भैया जी लिख रहे हैं। भावे विरत्तो मड़ुओ विसोगो ए एड़ दुखो ह परम परेड़। न लिप्पई भव मज्झे वी संतो जलेड़वा पोकिरणी पलासम। चलो ऊपर जितना लिख दिया उसका पढ़ेंगे। भावे विरत्तो मड़ुओ विसोगो। मड़ुओ माने मनुष्य,
विरक्तो माने विरक्त, और भाव है माने जैसे भाव हैं, भाव चलते हैं, है ना। तो भाव का मतलब वस्तु जगत भी होता है। कोई मनुष्य है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत डीपली समझाने का प्रयास करेंगे जितनी हमारी क्षमता है, कि जिसको बोलते हैं ढीठ है, उसको कुछ भी बोल दो, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ कितना अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस व्यक्ति को किसी से कोई लेना देना नहीं है वो हमेशा खुश रहता है, मस्त रहता है, अपनी धुन में रहता है, मस्त रहता है, जिसके अंदर किसी प्रकार के भाव नहीं चलते, कोई इमोशन नहीं होते। कई लोग कहते हैं यार कैसे आदमी हो, वो मर गया है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रो नहीं रहे हो, उसको इतना पैसा मिल गया है, इतना बड़ा शादी का महोत्सव चल रहा है, इतना यहाँ पे गाने चल रहे, अरे तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो, ना दुख में उसे कोई फर्क पड़ रहा है, ना किसी की सुख में उसे कोई फर्क है, अरे जो हो रहा है होने दो। तो ऐसा मनुष्य की दृष्टि बताई है। अंदर से दूसरे लोग तो उसे देख करके दुखी है कि ये दुखी क्यों नहीं हो रहा है या सुखी क्यों नहीं हो रहा है सुख में, परंतु उसके भावों को यहां पे बताया है कि वह हमेशा खुश रहता है, अपनी धुन में रहता है, भावों से विरक्त रहता है, यानी कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। इसी को यही तो करना है भगवान बनने के लिए, समझ नहीं पा रहे लोग। मोहनीय कर्म का क्षय करना है, कैसे होगा? अब भैया जी हैं जरा से कुछ बोल दो गुस्सा हो जाते हैं, देखो अभी गुस्सा खड़े, भैया जी हैं जरा सा छेड़ दो हालत खराब हो जाती छिड़ जाते हैं बहुत जल्दी। मतलब उदाहरण दे रहे हैं, कोई पर्सनली मत लेना, ऐसी एक एग्जांपल देने के लिए। यानी कि जरा सा किसी को कुछ बोल दिया तो उसको तुरंत क्यों फर्क पड़ रहा है? मोहनीय कर्म के कारण। इन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया? खुशी में खुश हो रहे हैं और दुखी में दुख हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा? मोहनीय कर्मों का आश्रय होगा, बंद होगा, परेशान रहोगे। अरे किसी ने कुछ बोला, इग्नोर, इधर से सुनी इधर से निकाली, उसको क्या बोलते हैं? एक कान से सुनी एक कान से निकाली। अरे बड़ा ढीठ आदमी है। तो यहां पे ढीठ की तारीफ करी गई है इस गाथा में, और कितने बड़े आचार्य ने करी है कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, भगवान बनने का सूत्र दिया है तो ढीठ बन जाओ। किसी की बात से कभी भी प्रभावित नहीं हो। उसने आपको गाली दी, उसने आपको चाकू मारा, उसने आपके पैसे चुरा लिए, आपका खूब नुकसान कर दिया, जितना कर सकता है वो कर दिया, आपको खत्म ही कर दिया, फिर भी मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कर ले भाई। तो उसे क्या बोला? ढीठ है, विरक्त है, विषय वासनाओं से, मोह से रिक्त है, उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो क्या बन जाता है? धीरे धीरे करके वही एक दिन भगवान बन सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। समझ रहे हो अभिषेक भैया? किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभ्यास करो, मुश्किल है। आज किसी ने एक कुछ पढ़ा रहा था सुबह सुबह, पता नहीं कहीं पर एक आया था कुछ, कि जो ज़्यादा होशियार हैं वो ज़्यादा परेशान रहते हैं, और जो मूर्ख हैं, जिनको कुछ आता नहीं है, जो नादान हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं अपनी मस्ती में। जो सीधे लोग हम बोलते हैं ना, बड़ा सीधा है, बड़ा मूर्ख है, बड़ा बेवकूफ़ है, उसके अंदर दिल में झांक करके देखो, वो खुश है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो मूर्ख है। आपने उसे कुछ कह भी दिया, उसे कुछ पता ही नहीं चला कि आप क्या कहकर चले गए। जैसे किसी को अंग्रेजी में भाषा नहीं आती है, आपने अपनी भड़ास निकालने के लिए अंग्रेजी में 4 गालियां दे दी, उसे लगा तारीफ कर रहा है, अरे वाह बड़ी अच्छी बात बोली आपने, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और अगर उसे वो अंग्रेजी भाषा की गालियां समझ में आ जाती, तुरंत वो लड़ाई लड़ने आ जाता। तो इसका मतलब क्या है? आपने सुना भी और नहीं भी सुना, आपको कुछ पता ही नहीं चला, उसने भी निकाल ली। ऐसे ही बनना है हमको। और उदाहरण किसका दिया है? कमलिनी के पत्ते का। पलाश माने पत्ता, पोकिरणी माने कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता होता है भव मध्य, भवसागर के मध्य में रहते हुए भी, कीचड़ के मध्य में रहते हुए भी पत्ता ऊपर होता है, कीचड़ से नहीं लगता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
भव के मध्य में। ऐसे ही हमें बनना है। क्या बनना है? ऐसे मनुष्य जो भावों से विरक्त हैं, जिनके भाव माने कोई इमोशन ही नहीं है। भावे विरक्तो मड़ुओ, जो वस्तु जगत में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या किया है, उससे कोई मतलब दुनियादारी से नहीं रखते। कितना अच्छा गंभीर सूत्र है, हम तो हिल गए इसको पढ़ के। ऐसे मनुष्य जिनके अंदर भाव ही नहीं है। भाव का क्या तात्पर्य यहां पर है कि जो आसपास क्या हो रहा है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनके कोई भाव नहीं चल रहे। हो रहा है, होने दो, अपना क्या गया। विसोगो, विसोगो माने दुख रहित रहते हैं, उनको कोई भी विषय विसोग नहीं होता है, उनको कोई भी दुख दर्द नहीं होता है, दुखों से रहित रहते हैं, यानी कि हमेशा खुश रहते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं। ये एड़ दुखो ह परम परेड़, वह दुख समूह की, दुखों माने दुख, ओह माने समूह, बहुत सारे दुख चारों तरफ आ गए। परम परेड़, परंपरा से, यानी कि बहुत सारे, एक दुख नहीं कई सारे दुख आ गए। मान लीजिए कोई मंद, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए, किसी के घर में कोई मंद बुद्धि बालक है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, घर में उसके माता पिता मर गए, घर में सब लोग मर गए, नुकसान हो गया बहुत, उसको कोई दुख होगा क्या? उसे पता ही नहीं है क्या हुआ। भयंकर से भयंकर दुख भी आ जाए, परंपरा यानी कि दुखों के समूह की परंपरा भी आ जाए, चैन से एक के बाद एक दुख आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हमें क्या बनना है? जानबूझकर मंदबुद्धि बनना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी, जो मर्जी मर जाए, जो मर्जी जिंदा हो जाए, चाहे जितना पैसा आ जाए, चाहे जितना पैसा चला जाए, चाहे कितना बढ़िया रूप आ जाए, चाहे रोग आ जाए, चाहे रोग चले जाए, हम अपने जीवन में खुश हैं। तो ऐसा गंभीर सूत्र दिया कि दुख समूह की परंपरा भी आ जाए, यानी कि अविच्छिन्न धारा, परंपरा माने बिना रुके हुए, एक के बाद एक आए चला जाए दुख, तब भी उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति हमेशा जीवन में दुखों से रहित रहते हैं, विसोगो, सुखी सुख रहते हैं। हमें लग रहा है कितना दुखी है, इसको पता ही नहीं चल रहा है। अबे रो क्यों है? उसे नहीं रोना, पैसा ले गए, ले जाओ, तुम्हारी मर्जी। ऐसे किसका उदाहरण दिया? ना लिप्पई भव मज्जे, नहीं लीपा जाता है। लिप्पई माने लीपा, जैसे हम यहाँ पे गोबर का लिपाई करते हो ना, लीपा चौका लगाते हो, नहीं लीपा जाता है, यानी कि गंदा नहीं किया जाता है। भव मज्जे, संसार के मध्य में रहते हुए भी संतो जलेड़वा, यानी कि जल के अंदर जो विद्यमान जलेड़वा, पोखरी पड़ासम, जो कमलनी का पत्ता है, ऐसा जैसे कमल का फूल है, संसार के मध्य में कितनी कीचड़ है ना, ये गंदगी है सारी, जो दुख हैं उनसे हम दुखी नहीं हुए, तो हमेशा हम सुखी रहेंगे। जैसे कि उदाहरण दिया, कमल का जो पत्ता है, कीचड़ के अंदर रहकर भी आप जब कमल को उठाएंगे तो पत्ते पे कीचड़ नहीं आती है, पत्ता साफ रहता है। आपने कमल नहीं देखा हो तो सिंघाड़ा देख लेना, सिंघाड़े आते हैं हरे हरे एकदम, उसके पत्ते ऊपर रहते हैं। हमने देखा है कई बार, यहाँ इधर गाजियाबाद के आसपास जो तालाब है पीछे, इधर हिंडन नदी के पास में, तो पूरे हरे हरे छाए रहते हैं, पत्ता कभी कीचड़ में नहीं होता है, नीचे से सिंगाड़ा वाले ही निकला है, वो गंदा नहीं होता है उससे। जैसे संसार के मध्य, अब यहां पे ये नहीं कहा कि हमें मंदबुद्धि बन जाना है, संसार के मध्य रहते हुए भी हमें आसपास की इंद्रियों की जो विषय वासनाएं हैं, जो लोग कुछ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, जिनसे हमें प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हमें उनसे प्रभावित नहीं होना है। कोई हमें कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, हमें क्या करना है? संयम रखना है, समता भाव रखना है। विपरीत परिस्थितियों में या हमारे जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, दोनों परिस्थितियों में हमें एक समान व्यवहार रखना है। तो अगर ऐसा रखेंगे, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, कभी भी बुरे कर्मों का आश्रय नहीं होगा। चलो अर्थ लिखेंगे। भावों से, ब्रैकेट में वस्तु जगत से, भावे माने एक तरह से कि इमोशन है, भाव है, भावों से, ब्रैकेट में वस्तु जगत, जो आसपास का व्यवहारिक जगत है,
वस्तु जगत, आपके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। रात हो रही है तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, दिन हो रहा है तो मेरा क्या जा रहा है? क्या फर्क पड़ता है। अब हमारी अम्मा जी जिन्होंने हमें प्राकृत पढ़ाई है, परसों आने वाली हैं आप लोगों को प्राकृत सिखाने के लिए, शारदा अम्मा, तो एक दिन उदाहरण सिखा रही थी इसी का। जब वो आचार्य विद्यानंद मुनि जी के साथ में प्राकृत का अध्ययन कर रही थी, इतने बड़े महान आचार्य वर्तमान सदी के, तो एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने हमें दिया पढ़ाते पढ़ाते, हमें आज भी याद है। इतने विरक्त हो गए आचार्य विद्यानंद जी मुनि, 95 वर्ष की उनकी आयु, 12 वर्ष की संलेखना उनकी चली, इतने विरक्त कि हल्की सी हवा चल रही, बादल आ रहे, तो अम्मा जी खुद बता रहे, उन्होंने कहा मौसम बड़ा अच्छा है, ये शब्द ऐसे ही बोल दिया, छूटते ही महाराज जी ने रोक दिया। इतने वर्ष की अवस्था में कर्मों का बंद हो जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, बादल आ रहे हैं, वर्षा होने वाली, क्यों फालतू बात करनी। ये उदाहरण दिया उन्होंने कि ऐसा विद्यानंद मुनि जी ने उसी टाइम रोक दिया। फालतू क्यों सोच रहे, कुछ अच्छा नहीं है कुछ बुरा नहीं है, विरक्त हो जाओ बिल्कुल। अब मंदबुद्धि अगर है, मौसम अच्छा है बुरा, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, ऐसे बन जाओ। कितना गंभीर उदाहरण है, छोटा सा है, मतलब किसी को भी अच्छा बुरा नहीं कह सकते। ठंड लग रही है, क्यों लग रही है भाई, गर्मी लग रही है, क्यों लग रही है, इसमें ही कर्मों का बंध हो जाता है, इतने में ही। बहुत सूक्ष्म है कर्मों का बंधन, डिटेल में जाओगे तब पता चलेगा। बिल्कुल विरक्त हो जाना है कि किसी भी चीज का कोई भाव नहीं आएगा, मन के अंदर कोई विचार आएगा ही नहीं। और 48 मिनट का नियम है, अगर 48 मिनट तक भावों को रोक लिया, विचारों को रोक लिया, तो उसी समय उसी भव से भगवान बन जाओगे, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्मों को बांधना नहीं है, कर्मों को रोकना है, मन वचन काय से। 48 मिनट, एक अंतर मुहूर्त तक भी रोक लिया, अनादिकाल से नहीं रोक पाए, एक बार भी रोक गए तो उसी क्षण केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अरिहंत बन जाओगे। रोकना है, यही सूत्र है सारा मेन, जो समय सार है। एक सूत्र के अंदर कितने भाव छिपे हुए हैं। भावों को चलाना नहीं है, स्टॉप करना है ना। जितना चलाओगे मन को, जितना चलाओगे, उतने कर्मों के नए 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 बंद होते चले जाएंगे, फिर उनके परिणाम आएंगे धीरे धीरे। फिर उस समय फिर कर्म बंद होंगे, फिर बनेंगे गोल गोल गोल। तो क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है। जिस घड़ी जिस समय कर्मों का बंधन रुक जाएगा, मन वचन काय 3 प्रकार से, उस समय फिर समय गिनता शुरू कर देना। इतनी तेजी से कर्मों की निर्जरा होगी। और एक अंतर मुहूर्त के लिए रोक लिए, जन्मों जन्मों का अभ्यास चाहिए। और 48 मिनट के लिए कितने कितने भवों तक चारित्र को धारण करके मुनि महाराज कितनी घोर तपस्या करते हैं, हजारों वर्षों तक, तब जाकर के एक अंतर मुहूर्त तक मन वचन काय को रोक पाते हैं, तब अरहंत अवस्था प्राप्त हो पाती है। महावीर भगवान ने भी 12 साल तक तप किया, कितने कितने सालों तक, तब जाकर के एक घड़ी ऐसी आई। तो हमें क्या करना है, बस इस शब्द पे कंसंट्रेट करना है। भावे विरत्तो मड़ु, भावों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बाहुबली भगवान के ऊपर पेड़ लग गए, बिल बना लिए, बिच्छू लग गए, सांप लग गए, क्या उन्होंने हटाया? क्यों? भावों से विरक्त हैं। पूरे की पूरा शरीर ढक डाला, लेकिन नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नोच लो, काट लो, खा लो। आचार्य शांति सागर महाराज का चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ो, जब गुफा में तपस्या कर रहे हैं, कितने सारे मच्छरों ने पूरा झुंड बना लिया, पूरा पूरा उनको कवच कर दिया, खा गए सारा। ध्यान में बैठे तो बैठे, चींटियां थी, हाँ, चींटियों ने पूरा उनको खा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भाव ने खा ले भाई, क्या दिक्कत है। तो तब जाकर के उनकी तप साधना धीरे धीरे कई भावों में जाकर के मोक्ष होता है। उनको ना हटाना है, काट रही है, अपना काम कर रही है। आत्मा को थोड़ी खा रही है, शरीर को खा रही है। शरीर तो वैसे भी नष्ट होगा, आज नहीं तो कल, मरना तो है ही है। सुकमाल मुनि का कितना उदाहरण है, शरीर खा रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। पांडव पुराण में आप पढ़ोगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को तीनों को जलते हुए लोहे के पहना दिए, उसके बाद जला डाला, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, खड़े रहे वैसे, कड़े डाल दिए जलते हुए। एड़ आविष्कार से लिख रहे हैं हम, वस्तु भावों से, वस्तु जगत से, हाँ, वस्तु जगत से, ब्रैकेट क्लोज, विरक्त, विरत्तो माने विरक्त। एक एक सूत्र का बहुत जबरदस्त भाव है, अगर चिंतन करेंगे तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद आप फालतू में किसी को परेशान करना या परेशान होना बंद हो जाएंगे। कोई पति कुछ भी कह रहा है, बच्चे कुछ भी कह रहे हैं, माँ बाप कुछ भी कह रहे हैं, सास ससुर कुछ भी कह रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस सूत्र के ऊपर चिंतन करना है हम सभी को, सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे।
मेरी सास ने क्या कहा, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते। अरे वो अपने जीवन में मस्त है, अगर बच्चे खेल रहे हैं तो वो अपने मस्त है, उनको आपके डांट से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको फर्क पड़ रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आपको कर्मों का बंध होगा। भावों से, वस्तु जगत से विरक्त मनुष्य, विसोगो माने दुख रहित होता है। विरक्त मनुष्य, मड़ुओ माने मनुष्य, विसोगो माने दुखों से रहित होता है। मनुष्य दुखों से रहित होता है, यानी कि सुखी रहता है, हमेशा खुश रहता है, मस्त रहता है, नादान बन के, मूर्ख बन के। हमारे एक मित्र है, हमारे भाई है, मित्र भी है, हमारे साथ में पार्टनर भी है, वो हमेशा बोलते रहते हैं, हमें टोंट मारते हैं कई बार, तुम एड़ा बन के पेड़ा खाते रहते हो यानी मूर्ख बन के आनंद लेते हो। एड़ा माने मूर्ख बन गए और पेड़ा खा रहे हो, खुश रह रहे हो, तो ऐसा बनना है। हमेशा हंसते रहो, और जहां पर जिसकी बात को आपको दिल से लगाना नहीं है तो ऐसा बोल दो कि मुझे सुनाई नहीं दिया, मुझे समझ में ही नहीं आया, तूने क्या बोला, अच्छा तूने कुछ कहा था क्या। वो कहेगा यार मैंने तुमको इतना कुछ बोल दिया, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैंने तुम्हारे साथ ये कर दिया, मेरे को पता ही नहीं, अच्छा तुमने ये काम कर दिया, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा भाई साहब। वो परेशान होगा कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो अपने आप वो आपको अपशब्द बोलना, आपके साथ बुरा करना, जो भी काम कर रहा था बंद कर देगा एक दिन, जब वो देखेगा इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं इसके साथ इतना बुरा करता हूं, ले भाई तेरा जो चुराया था वापस रख ले, तेरे को कोई फर्क तो पड़ा नहीं विरक्त मनुष्य दुखों से रहित होता है। बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत सुंदर। आपका समय भी हो रहा है, जल्दी से लिखेंगे। और एड़ दुखो परम परेड़, और वह संसार के मध्य में रहकर भी भव मज्जे न लिप्पई वी संतो, और वह संसार के मध्य रहकर भी संसार में रह रहा है लेकिन संसार से विरक्त है, रहते हुए भी संसार के मध्य रहकर भी या रह के भी दुख समूहों की परंपरा से, एड़ लग गया तृतीय विभक्ति, परंपरेड़, परंपरा से, दुख समूहों की परंपरा से, यानी कि कंटिन्यूअस दुख आ रहे हैं एक के बाद एक, ब्रैकेट में धारा से, यानी कि धारा लगातार आ रहे, अविच्छिन्न धारा लिखा है वैसे यहां पे, धारा भी लिख सकते हो आप, कि लगातार दुख आ रहे हैं, चारों तरफ बहुत बड़े बड़े दुख आ रहे हैं, लेकिन उससे मलिन नहीं किया जाता, यानी कि न लिप्पई, नहीं लीपा जाता है। और वह संसार के मध्य रह के भी दुख समूहों की परंपरा से, धारा से लीपा नहीं जाता, ब्रैकेट में मलिन नहीं किया जाता, लीपा ब्रैकेट में मलिन, यानी कि उसको वो कीचड़ जो संसार की जो दुख है उसको मलिन नहीं कर रहे हैं, लीपा मलिन, लीपा के ब्रैकेट में मलिन, लिप्पई माने लीपा नहीं जाता, मलिन नहीं किया जाता। जैसे कमल का पत्ता पोकिरणी, कमलिनी, जैसे कमलिनी या कमल, जैसे कमलिनी भी बोल देते हैं कमल को कई बार, कमलिनी का पत्ता, पलास माने पत्ता, कमलिनी का पत्ता जलेड़वा, जल के द्वारा, क्योंकि जल से ऊपर रहता है कमल का पत्ता, हमेशा जल में से नीचे से डंडी आएगी और वो ऊपर रहेगा, अलग रहेगा। कमलिनी का पत्ता जल से मलिन नहीं किया जाता या लीपा नहीं जाता,
जल से लीपा नहीं जाता। जल में रहते हुए भी वह जल से अलग रहता है। देखा ना आपने कोई जल वाले जो पेड़ होते हैं, ऐसे ही संसार में रहते हुए भी मोक्ष किसको मिलेगा? जो संसार से विरक्त है, अलग है ना। संसार में रहकर भी, आता है ना गीत, सुनो भैया। हाँ कैसे? हाँ प्राणी, आगे बोलो। संसार को तज सकता है। हमारे अभिषेक भैया जी को बहुत सारे गीत याद है। संसार में रहकर भी प्राणी संसार को तज सकता है। शांत सागर महाराज जी की ग्रंथ में लिखा है कि वो बोलते थे कि हमें तुम चौराहे पर भी बैठा दोगे तब भी हम सामायिक कर लेंगे। हाँ, पंडित सुमेरु चंद दिवाकर जी को बोला करते थे। वो कहते थे इतना बैंड बज रहा है, इतना शोर मच रहा है, यहाँ सामायिक ध्यान कैसे लगा रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें शोर सुनाई नहीं देगा, हम अपने ध्यान में, हम तो सिद्धों का ध्यान करते हैं, सिद्ध शिला का। तुम हमें चौराहे पर भी बिठा दोगे, चारों तरफ से इतना ट्रैफिक, इतना शोर है, फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सूत्र के कारण से कि विरक्त है, कोई हॉर्न मार रहा है, कोई चिल्ला रहा है, अपने को क्या है, अपने अपन ध्यान में, इतना पक्का ध्यान था उनका। ऐसे ही हमें इस सूत्र से सीखना है, आगे अपना अभ्यास करना है। बहुत अच्छा सूत्र था। आपका समण सूत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसलिए क्योंकि हम थोड़ा धीरे करा रहे हैं, भावार्थ भी समझाना होता है, स्वाध्याय भी इसके बहाने से हो रहा है। आप लोग जिनके एग्जाम हैं, जिनके पास पुस्तकें हैं, वो लोग प्रयास करें कि धीरे धीरे प्राकृत की गाथाएं समय मिलने पर अपने आप गृह कार्य में भी करते रहें। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आपको समण सूत्र वाला, जिनके पास पुस्तकें हैं, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, वह समण सूत्र वाली सारी की सारी गाथाएं एक बार पुस्तक से पढ़ के आएंगे। गाथाओं और उनके अर्थ भले ही थोड़े बहुत समझ में आए। 37 गाथाएं हैं इसमें, 37, ठीक है ना। हम तो देखो एक दिन में दो तीन ही करा पाएंगे, तो कई सारा दिन लग जाएंगे इसको कराने में। आपको ये जल्दी से करनी है, और आगे के भी अध्याय जिनके एग्जाम है तेजी से करते जाने हैं। आपकी कक्षा का काफी समय हो गया। जय बोली महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, जय बोली महावीर भगवान की, आचार्य भगवान श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। सभी प्राकृत के विद्वानों को, सभी को जय जनेन्द्र जयदु जड़ंदो। अब बच्चे आकर के जिनवाणी की स्तुति करेंगे।